मुंबई के भाव रंगमंच पर विगत 41 वर्षों से लगातार सफल से सफलतम संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन करने वाली संस्था श्री राम मानस मंच के कलाकारों द्वारा संस्था के निदेशक राजेश रस्तोगी के निवास स्थान पर विहंगम दृश्यों का प्रदर्शन करते हुए प्रमुख दृश्यों का अभ्यास किया गया, जिसमें विशेषता यह रही कि संस्था के संवाद पुस्तिका के रचयिता दिनेश मानस अपने कई प्रोग्राम छोड़कर मुरादाबाद में उपस्थित रहे। व्यास गद्दी पर अमित व्यास का सानिध्य प्राप्त रहा। इस वर्ष श्री राम का अभिनय कर रहे अक्षत सक्सेना और मां सीता का अभिनय कर रही उन्नति सक्सेना दोनों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया। पार्श्व वाचन में काफी नए संवादों का उल्लेख दिनेश मानस ने किया। रिपोर्ट अजय सक्सेना। जनक वचन सुनी सब नर नारी। अयोध्या नाम का एक महासाम्राज्य श्री राम विराजमान है। उस सभा में आपकी दृष्टि एक दिव्य वंश का मान ध्वनित हो रहा है। त्यांच्या चढ़ाने का आदेश दीजिए। मैं रघुकुल तिलक को इस स्पर्धा के लिए आमंत्रित करता हूँ। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, अब आप शीघ्र ही अपनी रिहर्सल हुई है। किस चीज को लेकर रिहर्सल हुई, क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम जय श्री राम। ये मुंबई के भव्य रंगमंच पर विगत 41 वर्षों से जो संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन हो रहा है, वो मुरादाबाद की एक संस्था है। ये हमारी श्री राम मानस मंच, इसके तत्वाधान में ये प्रदर्शन मुंबई में लगातार एक ही संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है, एक ही संस्था के द्वारा किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि मुंबई की जो हमारी संस्था है श्री रामलीला प्रचार समिति मलाड, और ये जो अपनी मुरादाबाद की संस्था है श्री राम मानस मंच, इनका जो ये जोड़ है, इनका जो ये एक आपस में सामंजस्य है, ये बहुत बड़ा सामंजस्य है, बहुत बड़ी बात है। 41 साल लगातार मुंबई के मंच पर प्रदर्शन करना, मुरादाबाद से जाकर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे श्री राम मानस मंच के जितने भी कलाकार हैं, ये सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारी रामलीला की जो कुछ विशेषताएं हैं वो हैं, हमारी जो स्क्रिप्ट है, जो हमारी संवाद है, वो हमारी संस्था के जो हमारे दिनेश मानस जी हैं, मेरे छोटे भाई, इनके द्वारा लिखे गए हैं वो सारे संवाद। ऐसे संवाद इसलिए और कहीं नहीं मिलते हैं जहाँ यहाँ हैं, क्योंकि वो इन्होंने खुद रामायण को पढ़ने के पश्चात अपने दिमाग से लिखे हैं, और वो बहुत अच्छे संवाद हैं, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन बहुत उच्चतम शिखर पर पहुँच जाता है। कौन सी तारीख से सर होने जा रही है? ये रामलीला का प्रदर्शन इस बार 15 अक्टूबर से शुरू होगा। 15 अक्टूबर को पहला नवदुर्गा है और 24 अक्टूबर को दशहरा है, तो 24 अक्टूबर को उसको विश्राम ले लेगी लीला। और ये जो कार्यक्रम मुंबई में किया जाता है, इसमें हमारे जो दृश्य होते हैं वो बहुत बड़े विहंगम दृश्य होते हैं, जिसे कहना चाहिए। बहुत अच्छे हमारे जो हमारा सीता स्वयंवर है, माँ सीता जब भगवान श्री रामचंद्र जी को जयमाल पहनाना चाहती हैं तो उनका हाथ नहीं पहुंचता है, तो एक बड़ा दृश्य है ये। तो उसमें हमारा गीत भी है, उसमें जो हमारे व्यास जी आने चाहिए उस गीत को गाते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे जो प्रदर्शन में आता है। वो बहुत सारी चीज़ें, धनुष, बहुत बड़ा धनुष बनाना, उसको जब कोई खंडित होता है तो उसमें से भगवान शिव का निकलना, 25 फीट के हनुमान जी को सीना चीर कर जो हमारे राम लक्ष्मण सीता जी बनते हैं, वो उनके सीने में दिखाई देते हैं, उनका दिखाई देना, ये सब अचंभित करने वाली बातें हैं। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, उनका रथ पर एक सवारी निकलना, ये ऐसे दृश्य हैं। सीता जी का जो अपहरण होता है, वो एक विमान के अंदर जाना, जो केवट की नाव चलती है वो समुद्र में चलना, ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि वो नाव समुद्र में चल रही है, मंच पे चलती है वो नाव। तो ऐसे दृश्य हैं जो इस रामलीला के दृश्यों को बिल्कुल अलग बना देते हैं। और ये जो हमारी रामलीला होती है, उसकी जो विशेषता है ये है कि बिल्कुल शुद्धि के साथ एक भी शब्द का ऐसा उच्चारण नहीं है जिसमें कि आपको ऐसा महसूस हो कि ये रामायण से कहीं अलग से लिया गया है। संपूर्ण रामायण के जो रचयिता हैं वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी, उन्हीं की रचे रामायण के ऊपर ये सारा किया जाता है। तो बहुत अच्छे दृश्य वहाँ होते हैं। और मुंबई में जितने भी बड़े से बड़े कलाकार, मैं तो कहता हूँ जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं,
उन्होंने भी जब हमने हनुमान जी का सीन दिखाया था तो उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई ऐसी रामलीला भी होती है देश के अंदर, ये बड़ी बात है। तो ये सब अच्छा ही है। बहुत मतलब बाला साहब ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे जी जैसे व्यक्ति शख्सियत हमारी रामलीला में आ चुकी हैं, और जितने भी धर्म प्रेमी नेता हैं बड़े बड़े, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे उस मंच पर आ चुके हैं, आते रहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। और मैं चाहता हूँ कि अपनी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को बच्चों में पहुँचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हम कर रहे हैं, हमारे से जुड़े हुए बाकी लोग कर रहे हैं, और भी करें। समाज पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने लोग इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, उससे संस्कृति आगे बढ़ेगी, बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग रामायण से जुड़ें, या तो रामायण का प्रदर्शन करें या रामायण देखने जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।